चलिए बड़ी खबर मिल रही है। आमेर बावठा झील बोटिंग टेंडर में बड़ा खुलासा, नियमों की धज्जियां उड़ी हैं। 1400 करोड़ के टर्नओवर की फर्म को दरकिनार कर छोटी फर्म को नियम विरुद्ध टेंडर कर दिया गया। 1.5 करोड़ की वित्तीय बिड पर 71 लाख की बिड को तरजीह दी गई। ऐसे में 5 साल में पर्यटन निगम को 4 करोड़ से अधिक का घाटा होगा। मुंबई की MP ट्राइट नाम की फर्म को टेंडर दिया है। आमेर बावठा झील बोटिंग टेंडर में अनुभव प्रमाण पत्रों को लेकर बड़ा खेल उजागर हुआ है। सरकारी संस्था से अनुभव प्रमाण पत्र अनिवार्य है, लेकिन केवल प्राइवेट पार्टी से लिए गए प्रमाण पत्र इसमें संलग्न कर दिए गए। टेंडर दस्तावेजों के अनुसार ऑनगोइंग प्रोजेक्ट और अधूरे कार्य के अनुभव को तरजीह दी गई। नियमों के विरुद्ध इस फर्म को वरीयता दी गई। सभी 2023 में इसी कारण से अन्य फर्म को तकनीकी मूल्यांकन से बाहर किया था। कोरल एसोसिएट उदयपुर को उदयपुर और माउंट आबू जैसे शहरों में अनुभव होने के बावजूद दरकिनार किया। तकनीकी बिड में अनुभव की अनदेखी। टेंडर प्रक्रिया की पारदर्शी पर सवाल उठे हैं। टेंडर दस्तावेज स्पष्ट कहते हैं कि केवल सरकारी अनुभव ही नहीं, कि कम से कम 1 साल का पूर्ण प्रोजेक्ट जरूरी है। नियम विरुद्ध अनुभव आधार पर इस फर्म को चयन प्रक्रिया में आगे बढ़ाया गया है। सवाल, क्या यह टेंडर फिक्स था? क्या पहले से तय था विजय का? ज्यादा जानकारी लेंगे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। निर्मल जी, आमेर बावठा में टेंडर को लेकर के जो गड़बड़ झाला हुआ वो सवालों के दायरे में है, क्योंकि नियमों की धज्जियां बड़े स्तर पर, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर ये किसकी सहमति से होता रहा? क्या पहले से तय था? सिर्फ नियम तो एक बहाना था। सुप्रभात शिखा, देखिए एक कहावत है कि सरकार की खाएं बाजरी, सेठों की बजाएं हाजिरी। यहाँ ऐसा ही कुछ नजर आता है कि खुद सरकार के ही नुमाइंदे सरकार को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, इस पूरे प्रकरण में देखने को मिलता है। मामला है आमेर मावठे झील के अंदर जो मावठा है आमेर का, उसमें बोटिंग कराने का, और इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि बजट घोषणा थी तो इसकी जिम्मेदारी दी गई थी RTDC को कि RTDC इसको कराए। पूरे मामले में ये पूरी प्रक्रिया जून में शुरू हुई और जून में ही इस प्रक्रिया में इतनी जल्दबाजी दिखाई गई कि टेंडर भी हो गए और वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिए गए। मामले में क्या है, सीधे तौर पर 2 फर्म इसके अंदर आई थी टेंडर के अंदर। एक तो थी मुंबई की जो MP ट्राइट नाम की एक फर्म थी, और दूसरी कोरल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके एक फर्म है। दोनों फर्मों ने इसमें टेंडर डाले, लेकिन चूंकि MP ट्राइट को देना था ये ठेका, पहले ही मन बना चुके थे पर्यटन निगम के अधिकारी। यही कारण था कि उसको इंटरव्यू उसमें रखा गया। देखिए पहली बार ऐसा देखने को मिला कि टेक्निकल बिड के साथ साथ एक इंटरव्यू रखा गया, और उस इंटरव्यू में जो कोरल जो 1400 करोड़ रुपए के टर्नओवर की कंपनी है, उसको 66 नंबर देकर फेल कर दिया गया। जबकि 4-5 करोड़ का टर्नओवर दिखाने वाली कंपनी, और जिसको पिछले वर्ष सिलीसेड के अंदर जिसको डिबार कर दिया गया था टेंडर शर्तों का उल्लंघन करने पर, जिसको वहां पर उस कंपनी को ठेका दे दिया गया, और वो भी मात्र 71 लाख रुपए में। खास बात देखिए, इस कंपनी ने जो MP ट्राइट ने मात्र 71 लाख रुपए में ये अनुबंध के लिए भरा इस टेंडर को, जबकि सामने वाली जो कंपनी थी कोरल, उसने 1.5 करोड़ रुपए इसके लिए लगाए थे। यानी कि 80 लाख रुपए का प्रति वर्ष फायदा होना था पर्यटन निगम को। लेकिन वो कहते हैं ना कि खुद के पैरों पे कैसे कुल्हाड़ी मारी जाती है, वही किया गया इसके अंदर। उस कंपनी को जो 1400 करोड़ का टर्नओवर थी उसको डिबार कर दिया गया, उसको बाहर कर दिया गया। जबकि जो MP ट्राइट है जो 4-5 करोड़ का जिसने टर्नओवर दिखाया, एक छोटी सी कंपनी, उसको उपकृत कर दिया गया। पूरे मामले में कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि टेंडर की शर्तों को लेकर के जिस तरह से उस कंपनी को उपकृत किया गया MP ट्राइट को, उसमें संदेह के घेरे में पर्यटन निगम के कई अधिकारी आते हैं। निश्चित तौर पर पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा मामला है। 5 साल के अंदर अगर 4 करोड़ रुपए का नुकसान सीधे सीधे अगर पर्यटन निगम उठा रहा है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अधिकारियों की कहीं ना कहीं मिलीभगत होनी चाहिए। और कोरल के हमारे धर्मवीर सिंह से हमारी बात हुई, जो कोरल का पूरा काम देखते हैं, जो वाटर स्पोर्ट्स का, उन्होंने कहा पूरे मामले में टेंडर निरस्त होना चाहिए, पूरी प्रक्रिया की जांच भी होनी चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि घोटाले रुक नहीं रहे हैं, गड़बड़ी रुक नहीं रही है, और कैसे सरकार के नुमाइंदे सरकार के सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका एक ताजा तरीन उदाहरण है। बेहतर तो ये होता कि जिस कंपनी को व्यापक अनुभव था, क्योंकि ये कोरल इंडिया वो कंपनी है जिसने पहली बार, जब जैसा कहा गया था कि इलेक्ट्रिक बोट लेकर आएंगे, पहली बार उदयपुर के अंदर इलेक्ट्रिक बोट लेके आए। इनको उदयपुर में बोटिंग का बड़ा एक्सपीरियंस है, लंबा एक्सपीरियंस है इनको, 10-12 साल का एक्सपीरियंस इस फर्म को लगातार काम कर रही है। लेकिन जिस फर्म को बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, जिस फर्म को पिछले टेंडर के अंदर हटा दिया गया था नियमों की शर्त के उल्लंघन, फर्म को उपकृत किया जाना, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसमें घोटाले की बू आ रही है। पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। अब देखना है कि उच्च स्तर पर इस पूरे मामले की जांच कब शुरू होती है और इस टेंडर को कैसे निरस्त किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल, जैसा कि निर्मल जी आपने कहा, और बड़ा खुलासा, नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।